तो वैसे अगर किसी WWE सुपरस्टार की रिटर्न अनाउंस होती है हम लोग बहुत खुश होते हैं ना, लेकिन एज की जब रिसेंट टाइम में रिटर्न अनाउंस हुई है फैंस अपसेट हुए हैं। क्या डेट है हमारे एज की रिटर्न की, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि फैंस हुए नाराज या फिर फैंस थोड़े से उदास हुए हैं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रिसेंट टाइम में द रेटेड आर सुपरस्टार एज की जो रिटर्न है वो तो WWE वालों ने कंफर्म कर दी है। बट गेस व्हाट, हमारे सेथ रॉलिंस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो में भी आके अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। सैमी ज़ेन ने रिप्लाई दिया सोलो सिकोआ को उनको ब्लड लाइन से रिमूव करने के बारे में। क्या मनी इन द बैंक के अंदर डीमन बैलर करने वाला कमबैक जॉन सीना को लेकर एक और ऐसी बात बताऊंगा जिससे तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी जॉन सीना के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो को पहले मैं एलए नाइट के साथ में शुरू करने वाला हूं। वैसे जो नेम रूमर्ड है वो एलए नाइट है जो कि जीतेगा मनी इन द बैंक के ब्रीफ केस को। अब जीते या फिर ना जीते वो अलग बात है, लेकिन क्वालिफाई तो एटलीस्ट हो ही चुके हैं। अब होता क्या, वो रिसेंट टाइम में WWE के बम्पर एडिशन के ऊपर आते हुए नजर आए और यहाँ पर एलए नाइट ने अगर वो MITB विनर बनते हैं उनके प्लान्स रिवील किए हैं। एलए नाइट कहते हैं देखो मुझे नहीं पता मैं मनी इन द बैंक जीतूंगा, मुझे पहले ये परवाह नहीं होती क्राउड मेरे बारे में क्या सोच रही है। मैंने क्राउड से भीख रही मांगी जाके मेरे बारे में रिएक्ट करो, मुझे सपोर्ट करो, फलाना फलाना। मैं वहां जाऊंगा, मैं मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस उतारने वाला हूं और जितने भी चैंपियन है WWE के अंदर, अगर मुझे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप चाहिए होगी मैं थ्योरी के ऊपर कैश इन करूंगा। अगर मुझे IC टाइटल चाहिए मैं गंथर पे कैश इन करूंगा। अगर मुझे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चाहिए मैं सेथ रॉलिंस पे कैश इन करने वाला हूं। और अगर मुझे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन चाहिए तो मैं कैश इन करने वाला हूं रोमन रेंस के ऊपर। यानी कि सारी पॉसिबिलिटी एलए नाइट ने ओपन कर डाले कि भाई वो मिड कार्ड चैंपियनशिप के ऊपर भी कैश इन कर सकते हैं। देखो अगर एलए नाइट मुझे लग रहा है MITB जीतते हैं तो फॉर श्योर वो चैंपियन तो बनने वाले हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी खासी क्लैरिटी है कि शायद वो मिड कार्ड बंदे के ऊपर भी, यानी कि मान लो गंथर के ऊपर कैश इन किया और गंथर को हरा के वो चैंपियन बन गए, ऐसा कोई सीन भी एलए नाइट कर सकते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मनी इन द बैंक की रेलेवेंसी को बचाने के लिए अगर जो भी बंदा जीतता है एटलीस्ट उसे मेन वर्ल्ड चैंपियनशिप के ऊपर तैयार कैश इन करना ही चाहिए। जो नेक्स्ट अपडेट है वो चैंप हू रन्स द कैंप द फेस हू रन्स द प्लेस जॉन सीना के बारे में जुड़ी है। और जो तुम्हें बातें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर उसके बाद तुम्हें जॉन सीना के लेकर जो मन में रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है वो डबल ट्रिपल होने वाली है। तुम्हें याद ही होगा जॉन सीना मेक अ विश नाम का जो पूरा फाउंडेशन है उसमें बहुत सारी विशेष ऑलरेडी डोनेट करते हैं। देखो बेसिकली एक छोटा सा तुम्हें बताता हूँ प्रीव्यू होता क्या है। जैसे कैंसर या फिर जो भी बच्चे जो छोटे बच्चे हैं किसी डिजीज का परमानेंट डिजीज का फेस कर रहे होते हैं, तो बेसिकली उनकी विश पूरी करने के लिए उनको एक बार फिर से मेडिकल ट्रीटमेंट ये सभी दिलाने के लिए जॉन सीना लोगों का खर्चा उठाते हैं और अराउंड उन्होंने 1000 जो विशेष हैं वो कंप्लीट भी कर डालें, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तुम कह सकते हो जॉन सीना ने इनडायरेक्टली में 1000 बच्चों की जिंदगी सवार डाली है। और होता क्या, रिसेंट टाइम में पॉल हेमन का एक तरह का पॉडकास्ट के ऊपर एक इंटरव्यू टाइप जो भी होता है, यहाँ पर पॉल हेमन ने एक बहुत बड़ी बात रिवील की है। हेमन ने यहाँ पर यह कहा है कि जॉन सीना कभी नहीं चाहते थे उनकी जो मेक ए विश वाली चीज है वो पब्लिकली रिवील हो या फिर लोगों ऐसा लगे भैया जॉन सीना पब्लिक स्टंट कर रहा है। दैट्स व्हाई ये चीजों को प्राइवेट रखने का ट्राई कर रहे थे जॉन सीना। उनका बेसिकली मोटिव था लोगों की हेल्प करना, बच्चों की हेल्प करना, ना कि उनका मोटिव था पब्लिकली इस चीज को करके बहुत सारी ऑडियंस को या फिर अपनी सहानुभूति दिखाना कि भैया मैं कितना अच्छा इंसान हूं। सीना स्टार्टिंग से नहीं चाहते थे कि ये चीज जो चीज है पब्लिकली रिवील होती हुई नजर है, लेकिन ये जॉन सीना ने जिस तरीके से पूरी मेक अ विश की डोनेशन की है वो बहुत सारे अपलॉड्स डिजर्व करते हैं, ऐसा कुछ मानना है हमारे पॉल हेमन का। आई मीन समझ रहे हो, वो बंदा बिना किसी सेल्फ मोटिव के खुद ही जो सारी चीजें वो करता हुआ नजर आ रही है। इवन सीना ये भी नहीं चाह रहे थे कि जो चीजें पब्लिकली रिवील हो कि वो मेक अ विश के अंदर 500,000 कितने विशेष ऑलरेडी कर चुके हैं। तो भाई ये बातें सुन के जॉन सीना के लिए जो मेरे मन में रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है वो डबल ट्रिपल हो चुकी है। आई मीन सीना से बंदे होते गए यार आजकल। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस बार डीमन फिन बैलर के बारे में जुड़ी है मनी इन द बैंक के लिए। ऑलरेडी जो डीमन बैलर का मैच है वो रूमर्ड है और बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस का आमना सामना होगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अब बात आती है एक बार फिर से, अगर वर्ल्ड टाइटल पिक्चर में बैलर एंटर हो रहे हैं तो क्या किसी भी एंगल से डीमन बैलर का कमबैक हो सकता है? तो जो रिसेंट टाइम में रिपोर्ट आई है सामने उसके अकॉर्डिंग करंटली ऐसा जीरो डिस्कशन है कि WWE मनी इन द बैंक के शो के अंदर डीमन बैलर का कमबैक करवाने वाली है। फिलहाल एज सच कोई प्लान्स नहीं है डीमन बैलर के एक बार फिर से रिटर्न के लिए। और जब आमना सामना होगा सेथ रॉलिंस फिन बैलर का तो ऑफ कोर्स नॉर्मल जजमेंट डे वाले जो फिन बैलर है वही कंपीट करने वाले हैं और यहाँ पर डीमन का कमबैक नहीं होने वाला है। अब देखो टू बी ऑनेस्ट डीमन का कमबैक होना भी नहीं चाहिए क्योंकि डीमन बैलर लास्ट अपने मैच में एज के खिलाफ भी हार गया था रेसलमेनिया के अंदर और लगातार अगर डीमन बैलर हार रहे तो उसका रेलेवेंस कम हो जाएगा कंपनी में। तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा डिसीजन है अगर कंपनी ये सोच रही है कि भाई सेथ रॉलिंस और बैलर का मैच होगा तो सेथ रॉलिंस इतनी जल्दी तो हारने वाले नहीं है, तो बैलर के डीमन वाले ग्रुप को बुलाने का ऐसा कोई सेंस बनेगा नहीं। दैट्स व्हाई आपको मनी इन द बैंक के शो के अंदर फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच दिखाई देगा, ना कि डीमन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस के बीच में। अच्छा, जब सेथ के इतने चर्चे चल ही रहे हैं, बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में बिकॉज लॉन्डा है तो डिफेंडिंग चैंपियन, NXT में जाके भी डिफेंड करेगा ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ। और रिसेंट टाइम में स्मैकडाउन के एडिशन के लिए बात अनाउंस हो
चुकी है कि सेथ रॉलिंस वहां पर आने वाले हैं और वो डिफेंड करेंगे अपनी चैंपियनशिप को। डब्ल्यूडब्ल्यू जाएगी अगले महीने मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के अपने शो के लिए। मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के अंदर इस बार स्मैकडाउन होने वाला है और एमएसजी की वेन्यू ने रिसेंट टाइम में सेथ रॉलिंस का मैच अनाउंस कर डाला है, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। यानी कि जस्ट अनाउंस फ्रॉम मंडे नाइट रॉ सी द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। यानी कि 7 जुलाई को जब डब्ल्यूडब्ल्यू न्यूयॉर्क सिटी मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के अंदर जाएगी, आपको स्मैकडाउन के एडिशन में एक मंडे नाइट रॉ का मैच दिखाई देगा जब सेथ रॉलिंस का डेमियन प्रीस्ट के साथ आमना सामना होगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अभी देखो ये मैच कंफर्म है, मतलब वेन्यू के अंदर डेफिनेटली ये मैच होगा। अभी ऑन एयर होने वाला है, ऑफ एयर होगा, ये बात बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। लेकिन सेथ रॉलिंस एक बार फिर से स्मैकडाउन के अंदर जाएंगे, अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। ये बहुत अच्छी न्यूज है। देखो डब्ल्यूडब्ल्यू मेडिसिन स्क्वायर गार्डन को हमेशा बहुत बड़ा शो समझती है, तो जहां तक मुझे लगता है, अगर तुम्हें याद होगा मेडिसिन स्क्वायर गार्डन की एक बार ऑफ एयर में सेथ जॉन सीना ने भी कंपीट किया था, तो मुझे लग रहा है शायद जो सेथ रॉलिंस और डेमियन प्रीस्ट का मैच है ये ऑफ एयर के अंदर ही होने वाला है। अब आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है सोलो सिकोवा, सामी ज़ेन एंड द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। रिसेंट टाइम में सोलो सिकोवा ने एक वार्निंग कह लो, एक मैसेज कह लो दिया था ब्लड लाइन को। उन्होंने एक फोटो पोस्ट की थी जिसका ग्राफिक्स तुम लोग देख पा रहे हो, उसके रिप्लाई में सामी ज़ेन ने भी रिप्लाई किया है। इस ग्राफिक्स के अंदर उन्होंने सामी ज़ेन एंड जिमी ऊसो को हटा दिया था, तो इसका सामी ज़ेन का रिप्लाई है या श्योर, बट उन्होंने फोटोज डाली हैं 2 नाइट ऑफ चैंपियंस की, जहां एक तरफ जिमी ऊसो सुपर किक मार रहे हैं और दूसरी तरफ सामी ज़ेन स्टैंड टॉल हैं ट्राइबल चीफ के खिलाफ। तो यहाँ पर सामी ज़ेन अल्टीमेटली मॉक कर रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, तूने निकालती ब्लड लाइन से तो खुश हो जा, लेकिन रोमन रेंस का डाउनफॉल करवा दिया सामी ने, या फिर जो ब्लड लाइन का सडन डाउन है वो करवा दिया सामी ज़ेन ने, वही वो चाह रहे थे। और जिमी ऊसो ने किक मारी तब तो उन्हें निकाल ही दोगे, ऐसा कुछ कहना है यहाँ पर सामी ज़ेन का पूरे सोलो सिकोवा के स्टेटमेंट को लेकर। कहानी आने वाले टाइम में बढ़िया रहने वाली है। जे ऊसो क्या डिसीजन लेते हैं वो आने वाले स्मैकडाउन के शो में पता लगेगा। एंड फॉर श्योर ब्लड लाइन इज अ 4K सिनेमा। चलो बढ़ते हैं अब आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। द रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में जुड़ी है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक लाइन कही कि लोगों की रिटर्न अनाउंस होती है, लोग खुश होते हैं। एज की रिटर्न अनाउंस हुई है तो एज के जो फैंस हैं या फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के जितने भी फैंस हो काफी अपसेट है इस चीज को लेकर कि भाई अचानक से एज की जो रिटर्न है इसी वाले स्मैकडाउन के एडिशन के लिए क्यों अनाउंस हुई। देखो एज ने बात रिवील की थी समर के अंदर वो अपना डब्ल्यूडब्ल्यू से ब्रेक लेते हुए नजर आएंगे या फिर पॉसिबली रिटायरमेंट लेते हुए नजर आएंगे। ऑन दी अदर हैंड ये भी कहते हैं कि इनके अंदर 1 साल और है, वो कंपीट कर सकते हैं, लेकिन वो सामने वाले सुपरस्टार के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते, बॉचेज नहीं करना चाहते रिंग के अंदर। लेकिन होता क्या है, समर स्लैम के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू जाने वाली अपने स्मैकडाउन के शो के लिए जो कि 18 अगस्त को होने वाला है। एंड कोइंसिडेंटली ये जो स्मैकडाउन का एडिशन है ये टोरंटो के अंदर ही होगा। एंड एज की जस्ट रिटर्न जो है इस वाले एडिशन के लिए अनाउंस हो चुकी है। आई नो तुम लोग कहोगे इतनी कौन सी बड़ी बात होगी, लेकिन भाई ये बात र्यूमर्ड है कि समर स्लैम के बाद जो स्मैकडाउन के एडिशन होने वाले हैं उनमें से किसी एक शो के ऊपर एज अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे। एज का होम टाउन होने वाला है जहां पर टोरंटो कनाडा के अंदर शायद जो एज है वो अपनी पॉसिबल रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं। तो फैंस का यही कहना भाई एज की रिटर्न अनाउंस हुई है वो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं वहां पे रिटायरमेंट वगैरह या फिर एज ये कह देंगे भैया वो डब्ल्यूडब्ल्यू को परमानेंट तरीके से छोड़ रहे हैं या फिर लीव कर रहे हैं। तो ये कुछ फैंस के मन में डर है, लेकिन एज की जो रिटर्न है इस वाले स्मैकडाउन के एडिशन के लिए अनाउंस हो सके फॉर श्योर जिससे पहले आ ही जाएंगे। लेकिन ये स्मैकडाउन का शो थोड़ा स्पेशल होगा, क्या एज यहाँ रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे या फिर नहीं। अगर करते हैं तो फॉर श्योर एज के फैंस के लिए स्मैकडाउन बहुत वाहियात बहुत बेकार होने वाला है। चलो दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक कर देना। जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। और मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।